हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा डेप्रीसिएशन पे हमारी चर्चा चल रही थी। आज बेटा फाइनल लेक्चर डेप्रीसिएशन को फिनिश कर रहे हैं। पहले ही बता रहा हूँ बेटा, एडवांस इलस्ट्रेशन नंबर 21, 22 होमवर्क है। आज मुझे सिर्फ 23 और 24 कराना है, ठीक है जी। बेटा ये दोनों बहुत काम के इलस्ट्रेशन है, ये परेशान कर सकते हैं पेपर, ठीक है जी। बहुत आराम से समझना है इसको। कहता है बेटा द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 19। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है बेटा 5 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 2,25,000। कहता है मशीनरी वाज डेप्रीसिएटेड 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि बेटा मशीनरी पे 10% डैप लगना है SLM के बेसिस पर। कहता है बेटा द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, नहीं भी कहता तब भी मैं यही मानता हूँ बेटा, मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। कहता है ऑन अक्टूबर 1, 19 अ मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16 फॉर 1 लाख वाज सोल्ड फॉर 42,000। कहता है बेटा 1 अक्टूबर 19 को आपने क्या किया, एक मशीनरी जो 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी 1 लाख की, वो 42,000 की बेच दी है। कहता है एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर 2 लाख, और बेटा आज के दिन एक नई मशीनरी 2 लाख की खरीद ली। कहता है आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाओ सिर्फ ईयर 1920 के लिए, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है जी। सामने देखना सारे बेटा, इजीली हो जाएगा। बस ज़्यादा परेशान आप होगे तो देखो ज़्यादा दर्द देगा, वरना है बहुत ईजी, ठीक है जी। आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाना है सिर्फ 1 साल के लिए। लो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं बेटा। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जब आप प्रोविजन मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाते हो तो बेटा मशीनरी परचेज वैल्यू पर ही चल रही होती है, ठीक है ना। परचेज वैल्यू पर ही तो चल रही होती है मशीनरी। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो बेटा, मैं मशीन अकाउंट बनाता हूं, मैं परचेज वैल्यू पर लिख देता हूं ना टू बैंक, उसको ही CD उसी को BD करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल मैंने कोई मशीन बेची हो। नहीं बेची तो उसी प्राइस पे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यही तो सब होता है बेटा, परचेज वैल्यू पर ही तो चल रही होती है। बाबू ये बोलता है 1 अप्रैल को आपके पास मशीनरी का बैलेंस है बेटा 5 लाख, ठीक है ना। कहता है 1 अप्रैल 2019 को आपके पास मशीनरी पड़ी है 5 लाख की। बेटा इसने ये नहीं बताया कि ये आपने कब कब खरीदी है, और मैंने आपको उस दिन ये बात भी बोली थी बेटा, दोबारा बोल रहा हूँ ये बात। हो सकता है 50,000 वाली 10 मशीनरी खरीदी हो मैंने, हो सकता है मैंने 1-1 लाख वाली 5 खरीदी हो सकता है मैंने 2.5 लाख वाली 2 ही खरीदी हो सकता है 1 लाख की खरीदी हो, 2-2 लाख की खरीदी हो, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसमें से एक मशीनरी ऐसी है, उसने इनडायरेक्टली बोला। कहता है 1 जुलाई 2016 को एक मशीनरी खरीदी थी, शायद यही डेट है। कहता है 1 जुलाई 2016 को एक मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, वो आज बेच दी है 1 अक्टूबर 2019 को। बेटा एक बात सोचो, 1 जुलाई 16 को अगर मैंने एक मशीनरी 1 लाख की खरीदी थी और आज मेरे पास 1 अप्रैल 19 को टोटल मशीनरी का बैलेंस 5 लाख है, क्या ये 1 लाख वाली मशीनरी 5 लाख में नहीं होगी? क्या होगी ना बेटा। हटाता तो हुई ना मैं मशीनरी, जब तक मशीनरी बिकी ना हो। बेटा 1 अप्रैल 19 तक मशीनरी बिकी नहीं। ये मशीनरी कब बिकी बेटा? 1 अक्टूबर 2019 को बिकी, यानी कि बेटा इस 5 लाख में 1 लाख की मशीनरी शामिल है कि नहीं है? शामिल है ये 1 लाख वाली मशीनरी, पक्का। ये बात समझ आई। और बेटा अगर मेरी मशीनरी 1 लाख वाली बिकी है बाद में, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले ही 2 पार्ट करके चलूंगा। M1 1 लाख और M2 बेटा 4 लाख करके चलूंगा ना। मैं हमेशा ही ऐसे कर रहा हूं ना बेटा सारे क्वेश्चन। बाबू इसके अलावा उस दिन मैंने एक बात बताई थी आपको बेटा, मशीनरी एक एसेट है, याद है ना आपको बेटा? ये तो पता ही है मशीनरी एक एसेट है, और सारी एसेट के बेटा बैलेंस डेबिट होते हैं, याद है? बताई थी बेटा। दोबारा बोल देता हूं बेटा, बैलेंस शीट बेटा दिखने में ये भी T शेप होती है,
जैसे बेटा कोई भी टी शेप अकाउंट होता है, बैलेंस शीट दिखने में भी तो टी शेप है बेटा, लेकिन इसमें टी शेप अकाउंट का गुण नहीं होता बेटा, इसलिए बेटा बैलेंस शीट को कभी अकाउंट नहीं बोला जाता, बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम कभी अकाउंट नहीं बोलते बेटा, याद है ना बेटा। क्यों नहीं बोलते अकाउंट? बेटा अकाउंट में ये गुण होता है कि अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन बेटा इसमें बात बिल्कुल अपोजिट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है, राइट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है। और बेटा बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड हमेशा एसेट्स है बेटा और लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, यानी कि बेटा हर एसेट का बैलेंस डेबिट है और हर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है ना। जब हर एसेट का बैलेंस डेबिट है और हर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो बेटा मशीनरी एक एसेट ही तो है, तो मशीनरी का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो बेटा डेबिट साइड में बेटा बैलेंस उतार दो। लो बाबू फटाफट से कंप्लीट करता हूं मैं ये बात। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बेटा मशीनरी का बैलेंस देता है, कहता है 1 अप्रैल 2019 को आपके पास 5 लाख की मशीनरी पड़ी है। मैंने बैलेंस को बेटा ब्रॉट डाउन कर दिया, लेकिन बेटा मैंने 2 अलग अलग पार्ट में ब्रॉट डाउन किया, क्योंकि मुझे पता है बेटा 1 लाख की मशीनरी बिक गई है और 4 लाख की मशीनरी अभी भी आपके पास बची हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई इतनी बात? बेटा कहता है 1 अक्टूबर 19 में आपने पहली मशीनरी बेच दी 1 लाख वाली 42,000 की, ऐसा ही बोलता है शायद। बाबू जब मैंने मशीनरी बेच दी तो आज तक का सारा डेप्रीसिएशन आएगा प्रोविजन अकाउंट से उठकर बेटा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, जब से मशीनरी खरीदी है और बेटा आज बेची है 1 अक्टूबर, सारा डैप इकट्ठा होकर बेटा यहां पर आएगा M1 का। ऐसे ही होता है बेटा प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डैप का मतलब ही क्या है बेटा? एक्यूमुलेट करते चले जाओ डैप को इकट्ठा करते चले जाओ जब तक बेटा मशीनरी ना बिक जाए। आज बिकी है तो बेटा आज तक का डैप उठा कर लाऊंगा। बेटा कितने की मशीनरी बेची आपने? 42,000 की, तो इतना मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा। अगर लॉस आएगा तो लिख दूंगा बाय P&L, प्रॉफिट आएगा तो टू P&L। अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, एक लाइन छोड़ रहा हूं बस यहां पर, ठीक है बेटा। बाबू कहता है 1 अक्टूबर 2019 को ही आपने सेम डे, इसी दिन आपने एक और मशीनरी खरीदी शायद 2 लाख रुपए की, है ना। टू बैंक आपने M3 खरीद लिया बेटा 2 लाख रुपए की, और बेटा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। एक मशीनरी बेची है, उससे रिलेटेड मैंने सारी बात कर ली। P&L में अभी लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता प्रॉफिट होगा या लॉस। तो साल खत्म होगा बेटा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बेटा M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस एज इट इज लिखा जाएगा। M2 बेटा 4 लाख रुपए की है और M3 2 लाख रुपए की है। लो प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा ये अकाउंट फिनिश भी हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे क्या करना है प्रोविजन अकाउंट से उठाकर प्रोविजन लिखना है। लॉस आएगा तो यहीं लिख दूंगा, प्रॉफिट आएगा तो मैं यहां चिपका दूँ। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर बात? इस अकाउंट में तो दूर दूर तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। बस अब एक रह गया मेरा प्रोविजन अकाउंट का मुद्दा, देखते हैं बेटा। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा प्रोविजन अकाउंट का मुद्दा स्टार्ट करते हैं, आप मेरी तरफ देखो। कहता है आज 1 अप्रैल 2019 को प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट का बैलेंस है बेटा 2,25,000, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस है 2,25,000 और आज 1 अप्रैल 19 को बेटा इसने मशीनरी का बैलेंस दिया था 5 लाख, जिसको मैंने 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। यानी कि बेटा कभी ना कभी पास में 5 लाख की मशीनरी खरीदी गई है, ठीक है ना। और बेटा डैप लगते 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 एक्यूमुलेट होते होते इकट्ठा होकर बेटा 2.25 लाख रुपए हो चुका है डैप। ये M1 और M2 दोनों का डैप है ना बेटा 2.25 लाख रुपए का, ठीक है ना। पास में कभी 5 लाख की मशीनरी खरीदी गई है, मेरे को बेटा 4 लाख वाली की डेट नहीं पता, ठीक है ना। मुझे इसने ये बताया कि बेटा ये जो 1 लाख की मशीनरी थी आपने 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी बेटा। मुझे 4 लाख की ना तो डेट पता, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह सकता 4 लाख की एक ही बारी में मशीनरी बाय होगी। सर हो सकता है 2-2 लाख रुपए 2 अलग अलग दिन पर बाय हुई हो,
हो सकता है बेटा 2.5 लाख और 1.5 लाख अलग अलग दिन पे बाय हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे क्वेश्चन है 1 लाख वाले की डेट दी, मुझे 4 लाख वाले की डेट भी नहीं दी। लेकिन मुझे ये पता है पास में 5 लाख की मशीनरी और इन पे डैप लगते लगते एक्यूमुलेट होते होते 2.25 लाख रुपए हो चुका है आज तक, 1 अप्रैल 2019 तक। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? बेटा मैं डैप अलग अलग करना चाहता हूं इन दोनों का, M1 का डैप भी अलग करना चाहता हूं और M2 का भी डैप अलग करना चाहता हूं। करते हैं बेटा, इजीली हो जाएगा, कुछ मुश्किल की बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि M1 की डेट ऑफ परचेज आपको पता है। ठीक है जी, सामने देख रहे हैं आप सब। बेटा इसने बताया कि M1 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी आपने, ठीक है। लो टेबल बनाता हूं बेटा, नंबर लाइन। 1 जुलाई 16 में आपने M1 खरीदी जिसकी वैल्यू है बेटा 1 लाख। पहला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 17, क्योंकि क्वेश्चन है अकाउंटिंग पीरियड भी आपको बताया कि आपका अप्रैल टू मार्च है। दूसरा साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 18 और तीसरा साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 19 और यही 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है, यानी कि सेम डेट 31 मार्च और 1 अप्रैल में कोई अंतर नहीं होता बेटा, ठीक है। यानी कि बेटा अगर मैं यहां से डेप्रीसिएशन जोड़ना शुरू करूं तो बेटा मुझे डेप्रीसिएशन मिल जाएगा M1 का, ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन कहता है आप जो मेथड फॉलो करते आ रहे हो उसका नाम है बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि SLM, ठीक है ना। बेटा आज के दिन 1 लाख की आपने मशीनरी बाय करी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डैप लगता चला जाएगा बेटा। 1 लाख का 10% डैप का रेट बताता है ये फॉर 9 मंथ, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक बेटा। 1 लाख का 10% 9 मंथ, कितना डैप? 7500। लो बेटा पहले साल का डैप लगा होगा 7500, दूसरे साल का पूरे साल का डैप 1 लाख का 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000, तीसरा साल भी पूरा है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000। यानी कि बेटा M1 का डैप आज तक का जिस तारीख का मुझे बैलेंस बताया गया है बेटा, आज तक का M1 का डैप कितना है? 7500 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यानी कि 27,500। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात अब तक? बेटा M1 का डैप अगर 27,500 है तो सर M2 का डैप नहीं निकल जाएगा बेटा? टोटल डेप्रीसिएशन ऑन M1 एंड M2 इज 2,25,000। आज तक का सारा डैप 5 लाख की मशीनरी का डैप आज तक का 2,25,000 है। सर अगर मैंने M1 का डैप निकाल लिया तो बेटा बचा हुआ डैप सारा M2 का ही तो है। और कितना बचा? 2,25,000 माइनस 27,500, 19,7,500। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? बढ़ जाएं आगे, बस इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है जी। करें फटाफट से सॉल्व। देख लो बेटा कोई समस्या है पूछ लो, किसी की भी कोई समस्या हो। टोटल डैप 2,25,000 था, टोटल पूरे 5 लाख का। मैंने 1 लाख की मशीनरी की डेट लिखी, कौन सी है बेटा? 1 लाख की मशीनरी का आज तक का डैप निकाल कर अलग कर दिया। जब 1 लाख का अलग हो गया बेटा तो 4 लाख की मशीनरी का डैप भी अलग हो गया। बढ़े आगे? चलो आप कह रहे हो तो बेटा बढ़ जाते हैं आगे। लो बेटा अकाउंट बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये बात एक बार मैंने पहले बोली है, एक बार अब बोल रहा हूं बेटा। बाबू जैसे मशीनरी एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, वैसे प्रोविजन एक लायबिलिटी है। ये पता धीरे धीरे लगेगा, भी टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है ना। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। दूसरी बात बेटा, आप आज तक प्रोविजन पे 8-9 क्वेश्चन कर चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोविजन का बैलेंस किस साइड ब्रॉट डाउन करते हो आप, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बेटा बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो मैं क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर रहा हूं बेटा बैलेंस। मुझे 1 अप्रैल को बैलेंस दिया गया 2,25,000,
लेकिन मैंने बेटा बैलेंस के दो हिस्से कर लिए हैं। M1 का बैलेंस मैंने अलग ब्रॉट डाउन करना है और M2 का मैंने अलग करना है बेटा, जो अभी कैलकुलेट किया था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, M1 का बैलेंस 27,500 मैंने अभी कैलकुलेट करा है, ये देखो, और M2 का बैलेंस 197500, ये मैं अलग बेटा ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, क्या चीज बेटा? है तो डेप्रीसिएशन, लेकिन उसने बताया 1 अप्रैल को बैलेंस है, ये बैलेंस को बेटा है तो ये डेप्रीसिएशन, ये आज तक का एक्यूमुलेटेड है। मैं बैलेंस सीडी बीडी तो करता हूं बेटा। देख, मैंने डैप लगाया होगा 2016-17 में, तब एंट्री क्या की होगी? बाय डैप 7500, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करा होगा बेटा? हाईएस्ट टोटल को लिखा होगा, यहां लिखा होगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा, फिर डैप। तो बेटा ये ब्रॉट डाउन होते होते इतना इकट्ठा हो गया, ठीक है डैप, ये कुछ नहीं है। और अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बेटा। मेरा साल खत्म होने से पहले ही पहली मशीनरी बिक गई। 6 महीने ही बीते थे बेटा, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 ही महीने बीते थे बेटा, पहली मशीनरी बिक गई। तो बेटा पहली मशीनरी पे 1 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन लगाओ जी। बाय डेप्रीसिएशन M1 का डैप बेटा, डैप इज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, SLM है, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन 6 महीने का डैप यानी कि 5,000 रुपए। तो बेटा M1 का डैप आया होगा 5,000, M1 बिक गई 1 अक्टूबर 2019। जितना M1 का डैप है जब वो बिक गई बेटा, सबका सब कहां पहुंचा देंगे हम? एसेट अकाउंट में। तो बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट, सब मशीनरी अकाउंट में पहुंचा दो M1 का डैप। और बेटा M1 का डैप कितना है? सर पुराना पड़ा है 27,500, इस साल का 5,000, यानी कि 32,500 रुपए डैप आप कहां पहुंचा दो बेटा? मशीनरी अकाउंट में पहुंचा दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने पहुंचा दिया मशीनरी अकाउंट में 32,500 का डैप। M1 का सारा डैप यहां पहुंच गया बेटा। 1 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख में से 32,500 का तो डैप ही था। सर 1 लाख में से अगर 32,500 का डैप था, अभी भी मशीनरी की वैल्यू 67,500 थी, तो आपने 42 का बेच दिया बेटा, यानी कि आपने नुकसान खा लिया 25,500 रुपए का। और बेटा नुकसान तो बेटा बाय P&L अकाउंट, मैंने 25,500 का नुकसान खा लिया। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ आई? साल खत्म करो, बस खत्म क्वेश्चन। 31 मार्च 2020 बेटा डैप लगाओ M2 पर भी, और आपने M3 भी इसी साल परचेज की है। M2 पे पूरे साल का डैप, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है M2 की बेटा? 4 लाख। टोटल 5 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख की तो बेटा बेची हमने, 4 लाख वाली तो पड़ी है ना बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट पे तो डैप लग रहा है बेटा, SLM मेथड है, एंड द ओरिजिनल कॉस्ट इज 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। एंड व्हाट अबाउट M3? M3 तो भी बाय हुई है बेटा 1 अक्टूबर 2019 को 2 लाख की। तो बेटा 2 लाख का 10% डैप, 6 ही तो महीने बचे 1 अक्टूबर से 31 मार्च में बेटा। 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का डैप यानी कि 10,000। लो बेटा बैलेंस निकालो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरेट डाउन बेटा। M2 का बैलेंस, M3 का बैलेंस, M3 का तो यही 10,000 है, M2 का कितना? पुराना पड़ा हुआ है इतना, और बेटा नया है इतना, तो बैलेंस आ गया 237500। खत्म। उस दिन से थोड़ा इजी हो गया। मैं उस दिन करते करते ही सोच लिया था, मैंने आपको कहा था मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा, उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि अब अलग अलग करके कर देंगे। ये बात बाद में मेरे को मान्या कह रही थी, अलग अलग करके कर देते। ठीक है जी, बात समझ में आई? सारी मान्या खुश होगी, बैच में 3 है कि मैं ही कह रही थी, मैं ही तो हूँ वो, ठीक है ना। चलो जी बढ़े आगे बाबू। इलस्ट्रेशन 24। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, 24 में ना मैं बस रीड कर देता हूं एक बार आपके लिए, पूरी जान लगाओ। आप बताओगे, आप करेंगे हम यहीं पर ही बेटा, आप अपनी कॉपी में नहीं कर रहे, लेकिन बताना सब कुछ आपने कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको बता देता हूं, वो WDV मेथड से ऐसा ही क्वेश्चन है, वो बहुत मजेदार है, हद से ज्यादा। ठीक है जी, चलो बेटा स्नीत खुश होगी, घर से करके आई होगी,
अच्छा WDV मैं नहीं करूँगी, ठीक है, WDV तो आसान होता है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक ऑफ गोपी चंद एंड सन्स। बेटा कहता है मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 19, बेटा 1 जनवरी 19 को बैलेंस है 8 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्ट का बैलेंस है 3,18,000, ठीक है जी। कहता है ऑन 1 जनवरी 19, आज के दिन ही जिस दिन बैलेंस है, दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीनरी फॉर 34,500, एक मशीनरी बेच रहे हैं बेटा 34,500 की। दिस मशीनरी वाज परचेज फॉर 120 ऑन 1 जनवरी 15। कहता है ये मशीनरी कब बाय करी थी इतिहास में कभी बाय, आज से 4 साल पहले बेटा 1,20,000 की। मेरे प्यारे बच्चे सामने देखना सर, 1 जनवरी 2019 को टोटल मशीनरी का बैलेंस है 8 लाख, है ना, और एक मशीनरी 1 जनवरी 2015 को बाय हुई थी 1,20 की। तो इस 8 लाख में ये 20 है कि नहीं है पक्का है ना, क्योंकि जब तक मशीनरी बिकती नहीं बेटा तब तक तो इस मेथड में बैलेंस ब्रॉट डाउन होते ही चले जाते हैं ना। अगर बैलेंस आज ब्रॉट डाउन हुआ है 8 लाख का, तो पिछली सारी मशीनरी है ना बेटा इसके अंदर, कुछ भी नहीं गई ना अभी तो कहीं भी। तो आपको नहीं लगता मुझे मशीनरी के यहीं 2 पार्ट कर देने चाहिए, एक 120 का और एक 680 का? मैं तो ऐसे ही करता हूं क्वेश्चन को, पक्का? बढ़े आगे, चलो हाँ स्नीत करिए, ये तो ओके। चलो कहते हैं शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट फॉर द ईयर 2019 assuming the firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum on the WDV method and accounts are closed on 31st December every year। सर बहुत आराम से पढ़ लो वर्ड, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। ठीक है जी, करें क्वेश्चन? चलो करते हैं। लो बेटा करो स्टार्ट फटाफट से, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर WDV में ना कुछ बातें सोचने का नजरिया बदल जाता है, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वैसे का वैसा है बेटा, बस हल्का सा नजरिया बदल जाना चाहिए आपका बेटा WDV में। चलो बेटा हम बना रहे हैं पहले मशीनरी अकाउंट। स्नीत बता बेटा मशीनरी अकाउंट में कैसे करूं शुरुआत? कब बैलेंस दिया हुआ है मुझे? वन 19 को बैलेंस दिया हुआ है बेटा 8 लाख। क्या करूं? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख बेटा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का बैलेंस अलग और M2 को मैं पहले दिन ही अलग कर रहा हूं। मेरे लिए बेटा एक मशीनरी है 120 की और दूसरी मशीनरी है 680 की। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई अब तक? है बाबू? हैं जी? नहीं बाबू, देख बैलेंस कब दिया हुआ है? वन 19 नहीं है क्या? अच्छा, पुरानी बुक में 14 दी हुई होगी डेट। हाँ ऐसे ही मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम भी। पुरानी बुक में दी हुई है, नई बुक में यही डेट है, मैंने पढ़ी भी यही डेट थी। कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है डेट से हमारे को। बेटा 1 जनवरी 19 को बैलेंस दिया हुआ है, मैंने दोनों मशीनरी को अलग अलग बायफिकेट कर दिया। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अरे मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया, इतना सा क्वेश्चन है, तुम इतने घबरा रहे हो। मैंने बुक पूरी छोड़ दी, तुम्हारे हाथ में बुक है, घबराई जा रहे हो। सामने देखो बस तुम। बेटा 1 जनवरी को ही मशीनरी बिक गई, बाय चांस ऐसा हुआ। कहता है 1 जनवरी 19 को ही ये मशीनरी बेच दी, जिस दिन का बैलेंस उसी दिन मशीनरी बेच दी। तो बेटा अगर आपने मशीनरी M1 बेच दी है तो बेटा प्रोविजन अकाउंट से उठ के आज तक का सारा डैप आएगा। जब मशीनरी खरीदी थी तब से लेकर बेटा जब तक बेची है तब तक का सारा डैप। लो बेटा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ऐसे ही लिखोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा मशीनरी बेचने से पैसा भी आया होगा, तो बाय बैंक कितने की बेची है? 34,500, ऐसा ही है।
बेटा अगर लॉस हुआ तो लिख देंगे बाय P&L, प्रॉफिट हुआ तो लिख देंगे बेटा टू P&L, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मुझे भी नहीं पता क्या होगा बेटा, तो छोड़ दो एक लाइन। और बेटा इसके अलावा साल भर में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक मशीनरी बिकी है, कोई नई नहीं खरीदी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। साल खत्म करें, मेरी तरफ देखना सर, दिसंबर को साल खत्म होगा, पढ़ा है ना ढंग से क्वेश्चन, 31 दिसंबर 19, बस ध्यान रखना, आदत पड़ चुकी होती है हमें अगला साल लिखने की, यहाँ पर 20 मत लिखाना, सब रायता फैल जाएगा, ठीक है। लो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 खत्म हो चुकी होगी, M2 का बैलेंस बचा होगा 680। पहले बताओ ये अकाउंट कितना आसान था, करा ही क्या मैंने इस अकाउंट में, ठीक है ना। 6 में से 3 नंबर तो आ गए भाई, ठीक है जी, 3 और ले लेते हैं। लो बाबू, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारी बातें आपको अभी सोचने को बोलता हूं, मेरी तरफ देखना। सर पूरे डैप का बैलेंस, पूरा डैप दिया हुआ है, पूरा प्रोविजन फॉर डैप 3,18,000, यानी कि बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें M1 का भी डैप है और M2 का भी डैप है। M1 की परचेस पता है ना आपको कब हुई, M2 की तो नहीं मुझे पता डेट ऑफ परचेस, और मैं ये कैसे कह सकता हूँ 680 एक ही बार में हुई होगी, ना आप कह सकते ना मैं कह सकता, ये बात तो कोई नहीं कह सकता बेटा ये 680 की कब खरीदी गई होगी, और ये एक मशीनरी है, 4 है, 5 है, 10 है, कितनी है मुझे ये भी नहीं पता। सर M1 का डैप निकाल लेते हैं, टोटल डैप में से डिडक्ट कर देते हैं तो M2 का डैप आ जाएगा। सर यही तो करा था पिछले क्वेश्चन में भी, अभी भी कुछ फारसी थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है ना। निकालें M1 का डैप, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा कहता है M1 बाय हुई 1 जनवरी 15 यही डेट है, 1,20,000 की, पहला साल खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर 15, बस यहां ना गड़बड़ करना बेटा, ठीक है ना, साल संभाल लेना। दूसरा साल 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, और बेटा ये 1 जनवरी 19, यानी कि बेटा इस डेट और 1 जनवरी 19 में कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि अगर मैं बोलूं तो पूरे 4 साल, पूरे 4 साल, ठीक है जी। सामने देख रहे हैं बेटा 1,20,000 का 10% डैप 12,000, रिटर्न डाउन वैल्यू यहां पर बची होगी 1,08,000, कोई दिक्कत तो नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डैप लगाना है इस बार, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं। तो बेटा यहाँ डैप लगा होगा 10,800 रुपये, यहाँ पर बैलेंस बचा होगा 97,200 रुपये, यहाँ पर डैप लगा होगा बेटा 9,720, यहाँ बैलेंस देख लेता हूँ क्या बचा होगा। लो बैलेंस बचा होगा 8,7480, डैप लगा होगा 8,748, अब तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात सारी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि बेटा ये टोटल डैप लगा हुआ है M1 पे आज तक का, करे टोटल 12,000, 10,000, 22,800, 9,720 और 8,748, ये डैप लगा हुआ है टोटल। 4,1,268, ये टोटल डेप्रीसिएशन आज तक का है बेटा जो M1 पे लगा हुआ है, सामने देखना मेरी तरफ। सर इसने टोटल डैप बताया 3,18,000, जिसमें से मैंने M1 का डैप निकाल लिया बेटा 4,1,268, तो M2 का डैप नहीं आ गया होगा, क्या ही दिक्कत रही है ढूंढने में, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है बेटा। 3,18,000 ये टोटल मशीनरी का डैप है, M1 का डैप है बेटा 4,1,268, तो निकाल लो बेटा कितना ही डैप लगा होगा, यानी कि बेटा M2 का डैप है 276,732, कोई दिक्कत तो नहीं। करूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब मैं बैलेंस दो पार्ट में ब्रॉट डाउन करूंगा, M1 के डैप का बैलेंस और M2 के डैप का बैलेंस, ठीक है। सामने देखते जा रहे हैं बेटा, बस एक आखिरी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझनी जरूरी है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट,
1st of January 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 के डैप का बैलेंस M2 के डैप का बैलेंस 41268276732। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? M1 बेच दी, पहले ही दिन बेच दी तो बहुत बढ़िया, इससे तो अच्छी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती बेटा आपके लिए। टू मशीनरी अकाउंट आज तक का सारा M1 का डैप ट्रांसफर कर दो बेटा एसेट अकाउंट में। ये तो 41268 ही है बेटा, लो 41268, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 1,20,000 की मशीनरी थी, इसमें से 41268 का डैप लग चुका था, है ना? तो बेटा अभी भी मशीनरी की वैल्यू बची थी 78732, आपने उसको 34,500 का बेच दिया। 34,500 बेचने का मतलब है बेटा आपने 44,232 का नुकसान खा लिया। लो जी, ये अकाउंट तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? राघव ओके? बढ़े आगे? प्रियांशी ओके? अक्षत यहां तक ओके? अच्छा चलो बेटा, लास्ट बात बहुत आराम से सुनना। साल खत्म हो रहा है, M1 तो बिक गई, खत्म हो रहा है साल 31 दिसंबर 2019। बेटा M2 अभी भी पड़ी हुई है, M2 का डैप निकालो पूरे साल का बाय डेप्रीसिएशन M2। अब सुनना सर, ये कोई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं है कि आप 6,80,000 पे 10% डैप लगाओगे जी, लिख दोगे, ठीक है ना? पिछले क्वेश्चन में यही बात बहुत आसान थी कि 4 लाख की मशीनरी थी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, लगाया जी 10% लिख दिया 40,000, 1 मिनट नहीं लगाया आपने चिपकाने में। सर यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी M2 की, और निकल जाएगी। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बस सोचो सर M2 6,80,000 की है, आज तक का M2 का डेप्रीसिएशन है 276,732। 680 में से आज तक का डैप माइनस कर दूं तो रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं आ जाएगी इसकी। रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगा दो 10% डैप, खत्म क्वेश्चन। लो जी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए यार, कुछ तो मजा आए करने में। 6,80,000 की मशीनरी है M2, 276,732 आज तक का डेप्रीसिएशन है। सर आज तक का डेप्रीसिएशन आपके पास है, क्या ही दिक्कत है फिर आपको? लो जी, यानी कि बेटा मेरी मशीन की आज की रिटर्न डाउन वैल्यू ये है WDV एज ऑन 1st of January 19। 1st of January 19 को M2 की वैल्यू इतनी है, 1st of January 19 को टोटल डैप आज तक का डैप इतना है। अगर मैं पूरी मशीनरी की वैल्यू में आज तक का डैप हटा दूं तो बेटा WDV तो आ जाएगी 1st of January की, सॉरी। लगा दो बेटा 10% डैप लगाने में क्या दिक्कत है? लगाओ। 40327 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, खत्म, बस बैलेंस निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। 31st of December 19 टू बैलेंस कैरेट डाउन, बेटा M2 का टोटल कर देना जो भी आएगा 950,713। भोग डल गया जी, डेप्रीसिएशन चैप्टर का भी भोग डल गया। एसेट डिस्पोजल मेथड बेटा नहीं कर रहे। अगर आपके कोर्स में होगा, कोई भी बेटा स्कूल कहता है कि मेरे कोर्स में मैं करा दूँ, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।